नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और भारत देश के तमाम रहवासी आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करते चले जाए। हम सभी का मकसद होता है कि आगे की ओर दौड़ना और जीतना। कोई भी इंसान हार नहीं मानना चाहता है। आज कोई भी धर्म वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानना चाहता है। कोई तो बोलता है मेरे धर्म को छोड़कर चले गए, कोई तो बोलता है मेरे धर्म में आ जाओ। बहुत से ऐसी योजनाएं चल रही है। देखिए, परमेश्वर का कोई भी प्रकार का धर्म नहीं है। बनाए गए सारे जितने भी धर्म आप देख रहे हैं, इंसानों ने बनाए हैं और उसका हम तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको जहां जाना है वो इंसान वहां पर जाकर अपनी आस्था, अपना विश्वास रख सकता है। प्रभु यीशु मसीह में जब इंसान आता है तो उसका धर्म तो अलग बात है, लेकिन जीवन बदल जाता है। जब वो सच्चाई को जान जाता है कि वो तो झूठ की ओर जा रहा था, वो सच्चाई को मान लेता है और आगे की ओर बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को इंसान नहीं बना सकता। उसके नाक, हाथ, पैर है ना, उसका रंग, रूप, उसकी हाइट कितनी है, उसका साइज कितना है, परमेश्वर नहीं है। यानी कि परमेश्वर तो बोलता भी नहीं कि मुझे बनाओ, लेकिन परमेश्वर को लोग ऐसे मापतोल में बना रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब इंसान यीशु मसीह में आ जाता है तो नया बन जाता है। नए का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी चमड़ी काली है तो गोरी हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है। आपकी जाति और दूसरी है तो दूसरी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका चाल चलन, विचारे बदल जाते हैं, उसके ख्याले बदल जाते हैं। समझ में आता कि नहीं आता? जो इंसान डरता है वो प्रभु में आने से नहीं डरता है। जो इंसान पाप करता है वो प्रभु में आने से पाप नहीं करता है। जो इंसान चोरी कर रहा था वो इंसान प्रभु में आने से चोरी नहीं करता है। जो इंसान बुरी नजर से जी रहा था वो प्रभु में आने से बुरी नजर के साथ नहीं जीता है। जो इंसान झूठ बोल रहा था वो इंसान प्रभु में आने से झूठ नहीं बोलता है। जो प्रभु में रहता है, जो प्रभु के अंदर रहता है, जो प्रभु को मान देता है, सम्मान देता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसकी बातों में, उसकी आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसको कहते हैं वो प्रभु में है। बाहर जिंदगी जी रहा है, केवल यीशु मसीह का नाम लेते हुए अगर जिंदगी जी रहा है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति दुनियादारी भी कर रहा है। आज संसार में ऐसे ही हो रहा है, दुनियादारी कर रहे हैं। प्रभु का नाम भले लेंगे, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, वो पाप कर रहा है, किसी का साथ नहीं दे रहा है। वो झूठ बोलकर अपने आप को बचाव कर रहा है। किसी को गांव से निकाल देंगे, किसी को घर से निकाल देंगे, किसी को अपनी संगति से निकाल देंगे, किसी को अपने आराधना सभा में या फिर अपने प्रोग्राम में आने से रोक टोक करेंगे। वो है प्रभु से बाहर। लेकिन प्रभु के नाम में भले वो जी रहे हैं, भले वो ईसाई कहलाएंगे, भले वो मसीह कहलाएंगे, लेकिन वो प्रभु में नहीं जी रहा है, तो उसे प्रभु का या फिर मसीह का नहीं बोल सकते। हेलो, समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो डरपोक है, लेकिन फिर भी प्रचार करेंगे कि मत डरो क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। यशाया 41 का 10 वचन, भले ये झाड़ेंगे, भले बराबर ताकत और बल दिखाएंगे, लेकिन जब परेशानियां बढ़ जाएगी तब भागने लग जाते, तब डरने लग जाते। कोई व्यक्ति अगर परेशानियों में फंस गया तो उसे छुड़ाने के लिए नहीं आगे आएंगे, बल्कि भागते चले जाएंगे। झूठ के ऊपर झूठ और बहाने के ऊपर बहाने बताते चले जाएंगे कि मेरा ये काम है, वो काम है, मैं नहीं आ सकता करके बहुत से बहाने करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था बीते हुए दिनों में। मैंने काफी मेरे अड़ोसी पड़ोसी कुछ दोस्तों यारों को मैंने कहा कि आओ और इस बात को हम सुलझाएंगे बैठकर, लेकिन डरते चले गए।
बताते चले गए कि हमारा ये काम है, वो ये काम है, फलाना ढेकना काम है। ऐसे करके बहानाबाजी बहुत से करते चले गए। और कुछ लोग आए तो सही, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोले, डर के कारण नहीं बोल पाए। और आज तक उनका फोन मेरे ऊपर नहीं आ पाया उत्साहित करने के लिए, छिप गए हैं। मेरे पास अगर पैसा लेना हो तो जरूर फोन करते हैं, आशीष हमें मदद कीजिए, आशीष हमारे पास आओ, आशीष हमारे प्रोग्राम में आओ, आशीष हमारे क्रूसेट में आओ, आपके बिना खाली रहेगा, आपके बिना सुना रहेगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब साथ देने की बात आती है, जब हेल्प करने की बात आती है, जब उत्साहित करने की बात आती है, छूप जाते हैं। क्या इन्हें नया बोल पाएंगे आप? क्या इन्हें आप मसीह में है कह पाओगे? प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति अपने मित्र के लिए जान देते हैं, अपने मित्र के लिए समय देते हैं, अपने मित्र के लिए अपना सब कुछ लुटाते हैं। अपने मित्र के लिए अपना समय देना चाहिए। हेलो, ये सब कुछ मैं नहीं चाहता यारो, लेकिन ये सब कुछ घटनाएं हमारे साथ बीत चुकी है और बीत भी रही है। काफी ऐसे वादे के सच्चे लोग बना करते थे मेरे साथ, लेकिन आज वादे के झूठे बन चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं सच्चाई के खिलाफ में बोलने वाले व्यक्ति को या फिर सच्चाई के खिलाफ में जाने वाले व्यक्ति को मैं विरोध करता हूं, चाहे वो कोई भी हो। मैं झूठ का साथ कभी नहीं देता, मैं सच्चाई का साथ देता हूं और सच्चाई का साथ देना चाहता हूं। मैं लोगों को सुधारना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी राज्य से हो, चाहे कोई भी जाति धर्म से है। मैं जातियों का कोई ताल्लुक नहीं रखता और ना ही कोई धर्म से ताल्लुक रखता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं इंसान हूं, है ना, मैं पुरुष हूं और दुनिया भर में ऐसे पुरुष है जो अपने आप को पुरुष की जिंदगी से दूर जी रहे हैं। पुरुष कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसे व्यवहार के साथ जीना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गुस्से के साथ बोलता हूं। नहीं यारो, मेरा यही स्वभाव है और ऐसे ही मेरे शरीर के अंदर गर्मी है। मैं हर जगह ऐसे ही बोलता हूं। कहीं भी जगह आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, बात भी करता हूं तो ऐसे जोश और होश में रहता हूं, बोलता हूं। काफी लोग बोलते हैं कि आशीष क्यों नहीं डरते? मेरे यारो, मैंने डर के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। मैं कई रेवरेंड बिशप के साथ भी बातें करता हूं, कई अधिकारियों से भी बातें करता हूं, बल्कि डर के साथ नहीं। जहां चुप होना चाहिए वहां चुप रहता हूं, है ना, जहां बोलना चाहिए वहां पर बोलता हूं। हालांकि आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना चुके हैं तो आपको यीशु मसीह के स्वभाव के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। कई लोगों ने हमें कहा कि हम आपको गुजरात से निकालेंगे, या फिर कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि गांव से निकाल देंगे, आसपास दिखना भी नहीं। ऐसा उनका कहना और सोचना है। और वो किसने कहा? मेरे यारों, मसीह भाइयों बहनों ने, मसीह सेवक सेविकाओं ने ऐसे कहा है। बल्कि हम डरते तो किसी बाप से नहीं, आ जाएं वचन के अनुसार डिबेट करने के लिए। मेरे यारों, मैं सच्चाई का साथ देता हूं और लोगों को खुजली हो चुकी है कि मैं सच्चाई का साथ देता हूं और पर्दाफाश करता हूं जो झूठ करता है उसका। इसलिए लोगों को हमारे ऊपर जलन है, ईर्ष्या है, मारने तोड़ने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन आशीष राजकुमार जीता है हंस के, है ना। डर डर के कभी मैंने जीना नहीं सीखा और कभी किसी को हमने डरना भी नहीं सिखाया। इतना याद रखना, यीशु मसीह के सामने मौत आ रही थी, फिर भी यीशु मसीह मौत को देखकर छिपा नहीं, बल्कि आगे की ओर उसका समय वो गुजारता रहा। लेकिन मैं आपको इतना भी याद दिलाना चाहता हूं, आप और मैं प्रभु में अगर जीते हैं तो बिना डर के साथ जियो, आगे की ओर बढ़ो। बाइबल में लिखा गया यशाया 41:10 में कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक, है ना। मैं तेरा धर्ममय दाहिना हाथ पकड़कर
आपको लेकर चला जा रहा हूं, आपको संभालता है परमेश्वर, आपको परमेश्वर संभाल रहा है, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है यारो। आप डरते हैं क्योंकि आप संसारिक जीवन में, जो व्यक्ति संसार का जीवन जीता है वो व्यक्ति शारीरिक जो जीवन जी रहा है, उस इंसान के अंदर डर बहुत होता है, अलग अलग प्रकार का डर होता है। मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। मुझे इतनी धमकियां लोगों ने दी, फिर भी मैं बिंदास जीता हूं, बिंदास जीता हूं, बिना फिक्र के साथ जीता हूं, है ना यारो। आपका घर परिवार, खेती बाड़ी, नौकरी धंधा है, फिर भी आप डर रहे हैं। मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ हूं। लेकिन यारो मेरे बारे में अगर आप सोचोगे तो मेरे पास कुछ ऐसा धन दौलत नहीं है जो मैं उसके साथ आगे कुछ गुजारा कर सकूं, नहीं है। खेती नहीं है, धन दौलत नहीं है, ना ही घर है। समझ में आता है मेरे यारो, ना ही घर है, ना ही कोई नौकरी धंधा है। फिर भी मसीह लोगों, भाइयों बहनों के लिए अपने आप को मैं खर्च कर रहा हूं, अपने आप को इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने आप को कुर्बान कर रहा हूं, अपना पसीना टपका कर आपको मेरे अंदर की बातें, मसीह की बातें प्रकट करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने पहन लिया है तो अच्छे से पहन लो, अच्छे से संभालो अपने जीवन को। जिंदगी आधी संसारिक और आधी आत्मिक बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारे गुजरात की धरती में अधिकतर क्या चलते प्रोग्राम मालूम, आत्मिक जागृति, है ना, मसीह सम्मेलन, मसीह मेला, बहुत ऐसे चलते हैं। लेकिन जैसा नाम है वैसा कर्म बिल्कुल नहीं है। 100% में आपको बोल रहा हूं, जैसा नाम है वैसा गुण बिल्कुल नहीं है, वैसा काम बिल्कुल नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों। कुछ तो ऐसे बोलते यहोवा को, गुजरात के अंदर ही कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो यहोवा को शैतान कहते हैं, है ना। तो किस हिसाब से कहते हैं, डिबेट करो आकर, वचन बताओ हमें आकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़कर बताओ हमें। मैंने यारों, ऐसे ऐसे इंसान आ चुके हैं, परमेश्वर को कोई तो क्या बोलता है, कोई तो परमेश्वर की कोई औरत है बोलता, कोई तो बोलता है कि बिजली है ना, कोई तो बोलता है माता है, कोई और कुछ बोलता है। तो मेरे यारों, आपका विश्वास किस बात पर है? आपके विश्वास के अनुसार आप चलते चले जाओ, किसी के भरोसे आप मत चलो, प्रभु के भरोसे चलो। और आपके विश्वास को प्रभु के अंदर ज्वाइन करो, तब जाके आपका विश्वास भी टिकेगा। नहीं तो खुद के विश्वास के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। आपका विश्वास प्रभु में जुड़ने दो, आपका विश्वास प्रभु के अंदर जड़ पकड़ने दो। ठीक है, मैं एक वचन बोलना चाहूंगा। हाँ मेरे यारों, आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, याकूब उसका 4:7 वचन, परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें किसके अधीन होना है? प्रभु के अधीन होना है। तो शैतान जो है आपके पास से क्या करेगा? भाग कर निकलेगा, भाग कर निकलेगा, सांसें भी नहीं लेगा। अरे ये गांव के अंदर भी नहीं रुक पाएगा। आपके परिवार बच्चों में भी नहीं रुकेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, दुष्ट आत्मा को निकालते प्रार्थना करके, तो सामने वाले व्यक्ति को बोलते कि सामने खड़ा मत रहो, नहीं तो आपके अंदर घुस जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं। अरे अगर वो भागी गया है, आपको देखकर डर गया है, आप प्रभु के अधीन है, तो आपको देखकर डर गया है, तो कहीं जाकर क्यों रुकेगा वो, है ना। आपके विश्वास को आधा अधूरा मत बांटो लोगों के सामने। आपकी ताकत जो है, प्रभु के अंदर से पाई हुई ताकत, प्रभु के अंदर से पाया हुआ सामर्थ आधा अधूरा इशारे के साथ बिल्कुल मत बताओ, नहीं तो आप फंस जाओगे और आप जैसे थे पुराने जीवन में वैसे ही बनते चले जाओ। ध्यान रखना मेरे यारों, भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के अधीन हो चुके हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं,
तो शैतान आपके सामने से भागना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ये कर्तव्य है उसका, भागना ही। उसकी जवाबदारी है कि पावर को देखकर भागना। शैतान क्यों भागता है? अगर शैतान आपके अंदर अगर घुसा है, किसी के भी अंदर घुसा है, तो उससे बढ़कर ताकत अगर उस व्यक्ति के अंदर जाती है तो शैतान भाग निकलता है। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीन में आप हो चुके हैं, तो शैतान को आखिर भागना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया से बढ़कर ताकत प्रभु यीशु मसीह की ताकत है, जो मौत से भी बाहर आ चुका है। कई लोग बोलते नहीं यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं पाया, वो क्रूस के ऊपर क्यों लटका? तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो सारे जगत के अपराधों यानी कि दुनिया के लोग जो पापी थे, उनके पाप को दूर करने के लिए, लोगों को मुक्ति देने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जिंदा रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने आप को बलिदान किया। कोई भी अगर ये ना समझ व्यक्ति है तो ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे कट्टर विरोधी जो होते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हमारे कुछ भाइयों से सवाल जवाब किया कि तुम्हारा यीशु अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? तो हमारे दोस्त का जवाब, यानी कि हमारे दोस्त का भी एक सवाल था कि तुम्हारा राम जो है वो अपने आप को मतलब क्या बोलना चाहिए कि मार क्यों डाला, खुदकुशी क्यों की पानी में डूबकर? ऐसे सवाल आते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के बारे में, भगवान के बारे में आपको और मुझे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको पसंद लगता है उसको मान लीजिए, हालांकि तेरा मेरा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा करते तो हमें भी विरोध करना बहुत आता है। बहुत सी कमियां हैं जो संसार में भगवान पाए जाते हैं, उनमें बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, बहुत से पाप हमने ढूंढ निकाले हैं उनके अंदर से। अगर हम विरोध करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे आत्मा को ठेस क्यों लगाया, हमारा विश्वास को आपने ठेस क्यों लगाया, ऐसा करके बोलते हैं। भाई, आपका विश्वास अगर मजबूत है तो ठेस लगने की क्या आवश्यकता है उसमें? आप अगर मजबूत है तो आने वाले तूफान को आप टकरा कर आगे जाओ, है ना? आपके विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। मेरा विश्वास अगर यीशु मसीह के ऊपर है तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, मेरे विश्वास को आप गुमराह नहीं कर सकते, मेरे विश्वास को आप तोड़ नहीं सकते, मेरे प्रभु से आप अलग नहीं कर सकते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमें प्रभु के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार ही ऐसा है, क्योंकि हमने जाना ही ऐसा है, क्योंकि हमने माना ही वैसा है उनको। ध्यान रखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिनका विश्वास कमजोर है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अभी तक सच्चाई में प्रकट नहीं हुआ है, सच्चाई उसके अंदर है ही नहीं। सच्चाई में डर नहीं होता यारो। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ जीता है वो इंसान कभी नहीं डरता, चाहे कोई भी बातों में, लेन देन में हो गया, कोई भी बातों में, मतलब किसी को छुड़ाना है, किसी को मदद करना है, किसी को आगे बढ़ाना है, हर बातों में कभी नहीं डरेगा वो इंसान। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी बहुत से ऐसे डर रहे हैं, मतलब ये इनका विश्वास कहीं और है। जैसे कि पतरस पानी जहाज में, जब उनकी जहाज में पानी घुस रहा था, प्रभु सो रहे थे, तो पतरस डर गया था और प्रभु को जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु हमें बचा, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को बंद किया और उसके बाद में प्रभु ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरे यारो, विश्वास चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। विश्वास कहाँ है बताइए प्रभु को। कहाँ छिपा कर रखा आपके विश्वास को? डर के अंदर, कहीं और जाति धर्म में, कहीं और बहुत से ऐसे भेदभाव में, है ना? बहुत से ऐसे क्या बोलना चाहिए, तेरा मेरा करने में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाति धर्मों का भेदभाव करते हैं, गांव का भेदभाव करते हैं, है ना, तेरा मेरा का भेदभाव करते हैं, परदेशी और नई परदेशी का भेदभाव करते हैं। यहां लिखा है कि प्रभु के अधीन में हो जाना, परमेश्वर के अधीन में आपको और मुझे होना चाहिए। लेकिन आज प्रभु के अधीन में नए लोग हैं, सरपंच पटेल के अधीन में हो जाते हैं, फिर गांव या फिर जाति धर्मों के अधीन में हो जाते हैं, है ना, अपना अपना सोच के अधीन में हो जाते हैं। किसके अधीन में यारों? मेरे यारों, आज लोग कैसे हो चुके, नफरती हो चुके हैं, है ना? मेरे भाइयों बहनों, जो जितना लोग नफरत करेंगे उतना उसकी पहचान
कि कौन सी होती चली जाएगी, शैतानिक जीवन में जी रहा है। मेरे यारों, बहुत से ऐसे लोग जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, कुछ ही दिनों के बाद में भागने लग जाते हैं। भागो, हमें क्या उसमें, सच्चाई है हमारे पास। जो गलत करते उसका गलत सामने ला के बताते, भाई उसने गलत किया है। हाँ, आप कोई भी चीजें खरीदने के लिए जाते हैं दुकानों में, गारंटी और वारंटी वाली, गारंटी वारंटी वाली, गारंटी और वारंटी वाली चीजें आप खरीदते हैं। अगर वो चीज अगर कोई मिस्टेक हो गया तो क्या करने जाओगे? दुकान वालों के पास फिर आप जाओगे, बोलोगे कि आपने गारंटी और वारंटी दी है तो ठीक है, इसका बदलाव करके दो। दुकान वाला उसे बदल कर देता है या फिर उसे सुधार कर देता है। सुधार कर देता है वो वारंटी होता है, और बदल के देता है वो गारंटी होता है। तो समझ में आया मेरे तमाम भाइयों बहनों? तो आप कैसे हैं, वारंटी वाले की गारंटी वाले? तो ध्यान रखिए मेरे भाइयों बहनों, आप ना ही तो गारंटी वाले हैं और ना ही वारंटी वाले हैं। मुझे तो पता चल चुका है ना? समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? मसीह समाज के लिए सुधारा करने के लिए मैंने सबसे बड़ा कदम उठाया है, और मैं किसी को गिरना नहीं देना चाहता और ना ही किसी को नीचे गिराना चाहता। लेकिन जिस कार्य में गलत कामों में फंसे हुए हैं उससे छुड़ाना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं। अगर वो निकलना ही नहीं चाहता तो उनसे लोगों को सावधान करना चाहता हूं। बस सावधान हो जाइए, आगे खतरा है। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलाम ठेला हो जाएगा। उसके बाद में आप हमें याद करोगे, कभी मौका नहीं मिलेगा मेरे यारों, हमसे आप मिल नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के अधीन में होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आप अपनी मर्जी से कलीसिया मत चलाओ, आप अपनी मर्जी से मत जियो, आप अपनी मर्जी से कुछ मत करो सेवकाई के लिए। समझ रहे हैं यारों? आगे बढ़ो, प्रभु आप सबके साथ हैं। आमीन।